हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ डिज़ाइनर निशात मिर्ज़ा। गाइज आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आई हूँ। एक सवाल मेरे पास आया था, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने, मेरे किसी व्यूवर्स ने जो देख रहे हैं मेरे चैनल को, उन्होंने मुझसे किया था वाई पोर्टफोलियो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट पोर्टफोलियो क्या होता है एंड प्रोफेशनल पोर्टफोलियो क्या होता है, एंड जो डिज़ाइनर प्रोफेशनल डिज़ाइनर होते हैं उनके पोर्टफोलियो डिफरेंट क्यों होते हैं, और स्टूडेंट का जो पोर्टफोलियो वो अलग क्यों होता है। तो क्या व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट्स डिज़ाइनर। तो गाइज़ मैं उसी का सवाल का जवाब देने आज आपके साथ में यहाँ पर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टूडेंट पोर्टफोलियो क्या होता है। स्टूडेंट पोर्टफोलियो वो पोर्टफोलियो होता है जिसमें हमने अभी तक की जो एजुकेशन ली है, लाइक हमने 1 ईयर डिप्लोमा में एडमिशन लिया और हमने उसमें क्या क्या अपनी एक्टिविटी करी, क्या क्या हमने सिलेबस को कवर अप किया, क्या क्या सीखा, किस तरीके से जो हमारे टॉपिक्स थे, जो हमने जो टॉपिक्स वहाँ पे कवर अप किए, जो सीखे, उसके जो एक तरीके से उसका प्रूव होता है जो हमने स्टूडेंट पोर्टफोलियो में ने लगाया होता है, जो हमने वहाँ से इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन लिया और हमने सीखा, जिसमें हमें कुछ प्रोजेक्ट पे वर्क भी कराया जाता है। हमारे इंस्टीट्यूशन जो जब हम इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट होते हैं, हमारे एकेडमिक ईयर में जो हमें प्रोजेक्ट दिए जाते हैं उस पर वर्क किया। लाइक जैसे हमें वेस्टर्न वेयर पे, हमने किड्स वेयर पे, फीमेल वेयर पे कौन कौन से प्रोजेक्ट कवर अप करे हैं, हमने कहाँ कहाँ कौन कौन से फैशन वीक अटेंड करें, कॉलेज का फैशन होता है, एकेडमिक ईयर में कौन कौन से कितने फैशन अटेंड कर रहे हैं, कौन कौन सी आर्ट के बारे में जाना, लाइक हमने स्केचिंग कैसे सीखी, स्केचिंग का क्या वैल्यू है, स्केचिंग में कितना टाइप्स की स्केचिंग होती है, एंड पोजेज, जो पोजेज हैं, पैटर्न मेकिंग, ड्रैपिंग, वो सारा डिज़ाइन आइडियाज़। इसके अलावा जो बहुत सारी जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री ऑफ फैशन, ये सारे सब्जेक्ट हमने किस तरीके से कवर अप करे। तो गाइज़ ये तो होता है हमारा स्टूडेंट एकेडमिक ईयर का पोर्टफोलियो। जब हम फ्रेशर होते हैं, जब हम इंटर्नशिप में, और हमने कहाँ पे इंटर्नशिप किया उसका मेंशन भी उसी पोर्टफोलियो में होता है। एंड सपोज दैट हमने अपना एकेडमिक ईयर जो है फाइनल ईयर में हमने इंटर्नशिप हमें मिलती है 6 मंथ के लिए, हमें किसी प्रोफेशनल डिज़ाइनर, एस्टैब्लिश्ड डिज़ाइनर के साथ में मिलकर के वर्क करा। तो हमने कौन से प्रोजेक्ट पर उसके साथ मिलकर वर्क करा और किस तरीके का हमारा रिज़ल्ट रहा, उसका भी जो डिटेल्स हैं उस पोर्टफोलियो में ऐड ऑन होता है। और ये तो रही एक एकेडमिक पोर्टफोलियो की बात, जो हमें स्टूडेंट पोर्टफोलियो होता है। जो प्रोफेशनल पोर्टफोलियो होता है वो डिफरेंट होता है, जो हमने कंपनीज़ में कौन कौन से वर्क किए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट पर वर्क किया है, कौन कौन से डिज़ाइन स्पेशलाइजेशन हमारा सब, वो सारा का सारा डिज़ाइन, स्केचिंग, फ़ोटोशूट एंड वो सारा ब्रांडिंग, मार्केटिंग, वो सारी डिटेल्स हमारी जो है प्रोफेशनल पोर्टफोलियो में अवेलेबल होती है। जब हम किसी कंपनी में एज अ सेटल डिज़ाइनर या एज अ सीनियर डिज़ाइनर के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो वाला प्रोफेशनल जो पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट हमें होगी, जिसमें हमारा अब तक की पूरी डिटेल्स, अब तक का सारा हमारा एकेडमिक वर्क, आफ्टर एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, हमने कौन से डिज़ाइनर्स के अंडरटेकर में वर्क करा है, वो सारा इंटर्नशिप के साथ से लेकर के हमारी कंपनीज़ की डिटेल, कंपनी का स्पेशलाइजेशन, कंपनी का टाइम ड्यूरेशन, सारा ब्रांडिंग, मार्केटिंग उसमें ऐड ऑन होता है। तो ये सारे डिफरेंसेज हैं जो कि पोर्टफोलियो, स्टूडेंट पोर्टफोलियो और जो प्रोफेशनल पोर्टफोलियो में होता है। और कुल मिलाकर के पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक डिज़ाइनर्स के पास अपने वर्क का एक पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एज अ डिज़ाइनर वर्क कर रहे हैं, आपने अपने डिज़ाइनर्स के साथ में वर्क करा है, तो आपका एक पोर्टफोलियो होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं एज अ डिज़ाइनर, तो आप उसको बता सकते हैं ये हमारा स्पेशलाइजेशन है, हमने इस पर वर्क किया है। तो गाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जाकर के हम अपने डिज़ाइंस को, अपने कलेक्शन को, अपने पोर्टफोलियो को डिस्प्ले कर सकते हैं, दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं और दूसरों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सोशल साइट्स हैं जिस पर हम अपने पोर्टफोलियो को सेव कर सकते हैं और हमारे वर्किंग मोड पता चलता है। बहुत सारे डिज़ाइनर्स हमसे कांटेक्ट करते हैं, हम दूसरे कांटेक्ट में आते हैं, ग्लोबली हम फेमस होते हैं। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये इसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। पोर्टफोलियो एंड जो डिजिटल पोर्टफोलियो है उसकी, और जो सोशल मीडिया है उस प्लेटफॉर्म की, इस तरीके से हम एक
अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं एज अ डिज़ाइनर के लिए, और बहुत सारी चीज़ें बहुत इजी गोइंग हो जाती हैं अगर हमने पोर्टफोलियो डिजिटल है या फिर अपने जो पेपर्स के थ्रू या फिर अपने किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने अपने आप का बनाया हुआ, तो ये बहुत अच्छा मैसेज कन्वे करता है एक एज अ डिज़ाइनर कि हमने कितने अच्छे लेवल पे वर्क किया है, और हमारा एक सिस्टमेटिक वर्क जो चला आ रहा है, जैसे कि एकेडमी का पोर्टफोलियो आफ्टर जब हम सेटल्ड हो गए, वर्किंग हो गए, प्रोफेशनल हो गए, तो प्रोफेशनल डिज़ाइनर का हमारा ईयरली हमें अपने पोर्टफोलियो को चेंज करते रहना चाहिए, अपने कलेक्शन को उसमें पूरा ऐड ऑन होता रहना चाहिए। तो हमने आई थिंक मुझे लग रहा है कि हम डिज़ाइनर ईयर में 2 प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, तो इस तरीके से अगर देखा है अकॉर्डिंग टू दिस ईयर टू दिस ईयर, इस तरीके से हम 2000 जैसे 21 से लेकर के 2022 तक हम अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। उसके बाद में हमारा एक ये पोर्टफोलियो इस तरीके से वर्क करता है। तो पोर्टफोलियो कुल मिलाकर हमारे पास होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। होप यू एंजॉय दिस इंफॉर्मेशन, और आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप इसको ज़रूर अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। एंड टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।